माई डियर मदर और खालिस्तान दिए गए हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर पे। इन सभी जगह पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑप्शंस भरने हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है इसमें भरना है आपको, इट इज़ लॉन्ग सिंस वी डैश। तो यहाँ पे डैश में जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा। इट इज़ लॉन्ग सिंस वी मीट, तो यहाँ पे मीट की जगह मेट आएगा, MET, मेट बोलते हैं इसको। आई एम हैविंग ए नाइस टाइम हियर, आई फाइंड दिस प्लेस क्वाइट कंफर्टेबल, आई गेट माई मील्स एट डैश आवर्स एगो। तो फिक्स्ड आवर्स एगो, यानी कि जो भी समय है उसी समय के अनुसार जो है मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसके बाद में पैराग्राफ चेंज है। देयर आर 2 टीचर्स इन द हॉस्टल, दे आर वेरी हेल्पफुल टू मी, दे गाइड मी इन माई स्टडीज़, we have a common room, we all sit and dash indoor games, तो we all sit and play indoor games, there they there are, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, there are a number of magazines and आएगा, यहाँ पे ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एंड आएगा, and newspapers अवेलेबल आएगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अवेलेबल फॉर अस। उसके बाद में इन द इवनिंग वी प्ले वॉलीबॉल क्रिकेट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन, तो सुपरविजन आएगा, बी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट आएगा, पांचवें में भी सुपरविजन आएगा, ऑफ आवर आरटी टीचर एवरी सैटरडे, स्पेलिंग मिस्टेक है, सैटरडे वी हैव ए फिल्म शो इन द हॉस्टल कंपाउंड, योर एफोसिनेट सन, निखिल जो है एफोसिनेट जो है लिखा गया है, और एफोक्सिनेट भी बोलते हैं कभी कभी इसको। तो ये यहाँ पर ये इसके आंसर हो गए जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बी पार्ट में पूछा गया आपसे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है सक्सेस इन द लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, कीप्स योर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग बाई क्लीन और इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड फॉलो रेगुलर हैबिट्स। तो ये वाला जो पैसेज है, ये अभी मैंने जो सेट नंबर 1 सॉल्व कराया था 2021 एग्जाम के लिए, उसमें आया हुआ था, तो इसको मैंने सॉल्व कराया था, उसी में से ये पैसेज भी आया है यहाँ पर। तो जितने भी सेट आपके 2021 के मैंने सॉल्व करे हैं उनको जरूर देख लेना, और उनको देखे बिना आपके नंबर जो है बहुत ज़्यादा कम आ सकते हैं, तो उनको जरूर देखना। तो ये वाला जो है सक्सेस वाला पैसेज पढ़ने के बाद में इसमें जो छठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली अपॉन डैश, तो अपॉन गुड हेल्थ, यहाँ पर बी ऑप्शन में आप देखोगे ऑन गुड हेल्थ, ठीक है। इसके बाद में आते हैं सातवें क्वेश्चन पे, वी कैन कीप गुड हेल्थ बाई, यहाँ पे आएगा माई नहीं, बाई कीपिंग आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपके ऑप्शन में है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे आठवां क्वेश्चन, वी शुड अवॉइड एनीथिंग दैट वीकेंस आवर स्ट्रेंथ आएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ आएगा, सी ऑप्शन पे आप टिक कर लेना। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, चाहो तो मैं यहाँ पे आपको जो है बता दूँ, तो इस तरह से मैं टिक कर देता हूँ इस पर, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। वी शुड अवॉइड एनीथिंग दैट वीकेंस आवर स्ट्रेंथ, ये आपका पैसेज में भी आंसर है। उसके बाद में आते हैं 9th क्वेश्चन पे, क्लाउड्स द ब्रेन डैश, तो यहाँ पे स्मोकिंग आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 10वां जो क्वेश्चन है इसमें, बी वेयर ऑफ डैश, तो यहाँ पे ड्रिंक आ जाएगा, ड्रिंक भी पैसेज में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे राइट आंसर्स हैं आपके इस पैसेज के हिसाब से। अब आते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। 11वां जो क्वेश्चन है, आर प्लेइंग टेनिस, तो डैश, यहाँ पर जो आर प्लेइंग, आर से मतलब प्रश्नवाचक तो बन गया, ING लग गया तो कंटिन्यूस हो गया, और आर जो यूज़ किया तो प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है। 12वां क्वेश्चन है, आई डैश फॉर माई पेन हैव यू सीन इट, तो यहाँ पर जो है हमें लिखना है इसका सही ऑप्शन, तो आई डैश करके लिखा है, तो आई विल लुक फॉर माई पेन हैव यू सीन इट, तो आई विल लुक फॉर माई पेन हैव यू सीन इट, यहाँ पे ये आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई आई लुकिंग नहीं आएगा, आई लुक फॉर माई पेन हैव यू सीन इट, तो ये भी आपका नहीं आएगा सही, और आर लुकिंग भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा सही, आई लुक फॉर माई पेन हैव यू सीन इट, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन को करेक्ट करना है आपको, आई लुक फॉर माई पेन हैव यू सीन इट, मैं अपने पेन के लिए देख रहा हूँ, क्या तुमने उसको देखा। इसके बाद में आते हैं 13 क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, आई वर्क हार्ड सो दैट आई डैश पास, तो यहाँ पर आई वर्क हार्ड सो दैट आई कैन पास, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 14वां क्वेश्चन जो है, रिमूव टू, सी इज़ टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पर टू को रिमूव करना है, तो सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ मैन इज इमोर्टल, मैन इज मॉर्टल इज, तो इसका हो जाएगा इजंट मैन मॉर्टल, इजंट मैन मॉर्टल, या फिर इज नॉट मैन मॉर्टल भी आप लिख सकते हैं, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर, तो यहाँ पर इसमें है नहीं, हैव का हेड हो जाएगा, और ऐसा कोई भी नहीं है, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ आया है, इज़ आया और हैज़ आया है, तो यहाँ पर ये कोई भी ऑप्शन सूट नहीं करेगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ही लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट हिम, तो यहाँ पर जो है इसको आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ही लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका है 18वां, समबडी डैश स्प्लिट टी ऑन द टेबल क्लॉथ, तो किसी ने गिरा दिया है टेबल के ऊपर, तो यहाँ पर समबडी हैज़ आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ जीन्स
इज़ इन द बाथरूम, तो यहाँ पर ये सब कुछ जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इन आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका सही स्पेलिंग जो बनेगा वो बनेगा ए पेयर ऑफ जीन्स इज़ इन द बाथरूम, द इज़ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है जो आप यहाँ पे भरें, तो यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है, ये इज़ लिखना होगा, ये आई ए लिख दिया, ये इज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं पैसिव वॉइस ऑफ आई रोट ए लेटर इज, तो ए लेटर वाज रिटन बाई मी, ये पैसिव वॉइस हो गया। इसके बाद में किसवा है लेंचो इज ए डैश, तो वो क्या था, वो फार्मर था, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है ए लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है GL फैनट्स के द्वारा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द लिटिल ड्रॉप्स आर डैश, तो 5 सेंट, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे द यहाँ पर लेंचोस सिंगल होप वाज फ्रॉम, तो यहाँ पे ये वी स्पेलिंग गलत है, तो ये फ्रॉम किससे था, गॉड से, उनका लेंचो का जो एक विश्वास था वो भगवान से ही था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेल्सन मंडेला वाज रिलेटेड टू, तो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 26 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे मे ड्रॉन इन साउथ अफ्रीका, तो ब्राइट एंड क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मतलब ये 10th में जो है वो साउथ अफ्रीका में क्या माना जाता है, तो ब्राइट एंड क्लियर, ठीक है, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27वां जो क्वेश्चन है मंडेला हैज़ स्पेंड इन प्रिजन फॉर कितने साल के लिए था, तो यहाँ पे कोई भी राइट आंसर तो नहीं है, यहाँ पे 27 साल इसका राइट आंसर है। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है तो उसके आसपास की उम्र जो साल है उसको चूज़ करना है, तो 27 के आसपास 25 है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन चूज़ करते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम ऑप्शन लिखते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका 27 होगा, लेकिन अगर 27 नहीं दिया है तो इसके आसपास का 25 ही है। 25 और 27 में केवल 2 का डिफरेंस है, और 30 जो है ये 27 से 3 साल का डिफरेंस है, तो पास वाला कौन सा है, 25, तो हम 25 पे टिक कर देते। 28वां है हु हैज़ रिटन द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो इसको लिखने वाले भी आपके नेल्सन मंडेला नहीं होकर के उनकी ये जीवनी लिखी गई है, रोही हाला ने लिखी, हालाला ने, और ये भी मंडेला थे। उसके बाद में 29 नंबर है वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, चीपेस्ट वे है पोस्ट ऑफिस सेंड मनी करने के लिए। उसके बाद में हु वाज सीक्रेट एजेंट, तो यहाँ पर मैक्स जो था वो सीक्रेट एजेंट था, और ऑसबेल भी था, लेकिन वो दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन रिटन बाई, तो इसके राइटर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। उसके बाद 32 नंबर है हेमलॉक इज़ ए पॉइजनस ट्री या पॉइजनस हर्ब, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द टाइगर स्पैट्स आर वॉल्वेट हो जाएगा, यानी कि रेशमी थे, गद्देदार थे, यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हमने कोई भी ऑप्शन नहीं लगाया, तो यहाँ पे वॉल्वेट आएगा आंसर। इसके बाद में सोबर भी कर सकते हैं, लेकिन सोबर सूट नहीं करता है, ये शब्द है भी नहीं आपके पूरे उसमें, तो इसलिए हम इसको नहीं टिक करेंगे। अगर हम वॉल्वेट का ऑप्शन नहीं करते तो ए ऑप्शन करेक्ट होता, सोबर भी होता है, सोबर भी अच्छा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 नंबर सम से इन डैश, तो यहाँ पर आपका आइस आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड डिजायर इज रिलेटेड टू, तो द वर्ड डिजायर इज रिलेटेड टू लव, और हार्टली लव या डीपली लव विद, है ना। अगर हम चाहते हैं कि डिजायर को दूसरे शब्दों में तो विश भी है, लेकिन यहाँ पर विश जो है सूट नहीं करेगा, यहाँ पे लव सूट करेगा, एक्चुअल में आंसर इसका ए होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 36 नंबर है सूफिका मीन्स सेम एज एनफ, सूफिका का मतलब भी होता है बहुत, और यहाँ पर एनफ भी बहुत होता है, ठीक है। 37 नंबर है हु ट्रोल्ड ट्रिकी, तो टिकी को जो ट्रोल करता है वो मिस्टर हेरोड जो उसके डॉक्टर है, वही उसके बारे में ऐसा गंदा संदा बोलते हैं, कैसा कैसा हो जाता है वो, कैसे कैसे उसकी व्याख्या करते हैं, मुंह से लार टपकता है इस तरह से। 38 नंबर है हु वाज वेरी नर्वस, तो थीफ जो हरी सिंह था वो नर्वस था, यहाँ पे अगर थीफ लिखा है थीफ लिखेंगे, हरी सिंह लिखा होता तो हरी सिंह को टिक कर देते। 39 नंबर है हु वाज फ्लॉलर, तो फ्लॉलर कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइटर जो है वो है फ्लॉलर। उसके बाद में 40वां जो अंतिम क्वेश्चन है हाउ मैनी पेजोस लेंचो गेट, तो उसने 70 पेजोस गेट किए, उसको प्राप्त हुए, ठीक है, तो ये है इसका आंसर आपका। इससे पहले मैंने आपको आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जिसमें कि आपका SST, ठीक है, और उसके अलावा साइंस, और उसके अलावा एक और मैथ आपका सॉल्व कर दिया है, उसका वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये आपने अभी देखा जो इंग्लिश था। इसके अलावा आप कभी भी अपना कोई भी पेपर जैसे इस स्टूडेंट ने अपना सॉल्व कराने के लिए भेजा है, उसी तरह से आप भी भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8469022568 पर। याद रखें कि ये सारे जितने क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए अभी डाले जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इनको आपने पढ़ लिया, और जो मैंने पेपर अभी पिछले 1 महीने से डालने शुरू किए हैं आपके लिए, तो इन पेपर को अगर आपने पढ़ लिए तो समझ लीजिए 70% आप क्रॉस कर रहे हैं, पास नहीं 70% क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं सोल्यूशन के लिए, चाहे वो मासिक हो या तिमाही हो या छमाही हो या फिर वार्षिक हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ साथ में आपका जो एग्जाम की तैयारी हो बेस्ट चल रही होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।